वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस आमद पर अली अमीन गंडापुर का खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के इंतजामी उमूर से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मौशी सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए KP के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। विफाकी हुकूमत चारों सूबों से हमाहंगी रवाबत मजबूत बनाने पर यकीन रखती है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अच्छी नीयत से आगे बढ़ना चाहती है। मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और मुतालिका हुकाम भी मौजूद है। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ। बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब उल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात अच्छी रही। शहबाज शरीफ ने सूबे के मसाइल हल करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला KP ने कहा, मुआशी सूरत हाल का हमें भी पता है, हम भी उतना ही मांगेंगे जितना मुमकिन हो। बानी PTI से मुलाकात में हायल रुकावटें दूर करने की भी बात हुई। हमें सेनेट इंतखाबात की मशावरत के लिए मिलना है। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुलाकात से पहले बानी PTI को एतमाद में लिया था? जवाब दिया, मुझे वज़ीर आला बनाया गया है, सूबे के मामलात पर बानी को एतराज़ नहीं है। एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया KP हुकूमत के वाजिबात जल्द अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि KP में अफ्तार और सहरी के वक्त लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत साझी है, खतरात का मिलकर मुकाबला करेंगे। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, दरवाजे बंद नहीं किए, मगर मुज़ाकरात किससे करें? हुकूमत अपने इक़दामात से हमें दूर कर देती है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, पार्लियामान में बात करने का मौका नहीं देते, मिलता है तो आवाज बंद कर देते हैं। आज बानी PTI से मीटिंग हुई जिसमें सेनेट उम्मीदवारों पर बात हुई। हतमी फैसला पार्टी का होगा। उमर अयूब ने कौमी असम्बली में कहा, हम बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं। जेल इंतजामिया को यहाँ से ऑर्डर दिया जाए। कहा, जेल सुपरिंटेंडेंट असद बड़ाइच खुद को कानून से बालातर समझता है। अदालती हुक्मनामा दिखाया तो फेंक दिया। दावा किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर बनाया जा रहा है। बदले में PTI की 20 नशिस्तें छीनने का प्लान बना है। इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान फौरी मुस्ताफी हों। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला तकरीबकारी के खदशे के पेश नज़र किया। मुलाकातों पर पाबंदी सिर्फ एक जेल नहीं, अडियाला के साथ DG खान और मियांवाली जेल का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, PTI ने यूरोपीय यूनियन जाने का मकरू कदम उठाया। ये चाहते हैं GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि बानी PTI को सहूलत नहीं दी जा रही। बानी PTI चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए, मईशत बैठ जाए। तर्जुमान PTI ने अता तारड़ को जवाब दिया, यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा है ना इरादा है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। वज़ारत ख़जाना के एलामिये में कहा गया है कि IMF के साथ बातचीत 14 से 18 मार्च तक होगी। IMF पाकिस्तान से मौजूदा और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात करेगा। मौजूदा स्टैंड बाय कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में पाकिस्तान को $1.1 अरब मिल जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF से कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF से मुल्की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी आमदनी में टैक्स का हिस्सा 10% तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना का FBR का दौरा, हुकाम ने टैक्स वसूलियों और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी।
12 अरब रुपए का पैकेज जो इस शहर लबनान में जो हकदारों को उनको तकसीम किया जाएगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उसमें 10,000 रुपए का इजाफा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा लिया। कहते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर लोगों को रिलीफ पहुंचाएगी। मुस्तहकीन में राशन बैग्स मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों के सहमाही वजीफे में 10,000 रुपये इजाफा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है। Further demands that the federal government officially declare Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto as a shaheed and national democratic hero and confers upon him the highest civil award, which is the Nishan-e-Pakistan. कौमी असम्बली में जुल्फ़िकार भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फ़िकार भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद का दर्जा और आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा जाए। जमहूरियत के लिए जान कुर्बान करने वालों के लिए निशान जुल्फ़िकार भुट्टो अवार्ड कायम किया जाए। लतीफ़ खोसा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, खुश हूँ अदालत ने भुट्टो रेफरेंस केस का फैसला सुना दिया। कहीं इस बात का फैसला भी 45 साल बाद न हो कि एक और मकबूल तरीन वज़ीर आज़म जेल में क्यों है। लतीफ़ खोसा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वॉशरूम साफ करवाना, चीज़ें साफ करवाना और ताने देना और गालियाँ देना, घर की साफ सफाई करवाना, गुस्सा करना, इस चीज़ से परेशान होकर गए। तो एक अंकल आंटी थे, उनके पास बुलाई थी, वो घर ले गए थे अपने। अगर इनके साथ कोई ज्यादती हुई है, कोई टॉर्चर किया गया है तो उसको भी हम देखेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में गुज़श्ता रोज लापता होने वाले बहन भाई आयान और अनाबिया वापस आ गए। बच्चों ने बताया कि उनसे नानी के घर में बदसलूकी की जाती थी, बर्तन धुलवाए जाते थे, वॉशरूम साफ कराया जाता था। उन्होंने एक अंकल आंटी को बताया तो वो उन्हें साथ ले गए। दुबई में मुकीम वालिदा ने सोशल मीडिया पर पैगाम में बताया, अयान और अनाबिया को जो लेकर गए थे वो हैदरी पर छोड़ गए हैं। नामालूम नंबर से कॉल आई। भाई रेंजर्स एहलकारों के हमरा शॉपिंग मॉल पहुंचे तो वहां बच्चे मौजूद थे। बच्चों के वालिद ने बताया उनकी बीवी से अलहदगी हो चुकी है, अब वो बच्चों की हवालगी चाहते हैं। बच्चों से मुख्तसर मुलाकात कराई जाती थी, बच्चे कुछ भी बता नहीं पाते थे। रेंजर्स सिंध ने अगवा बराए तावान की वारदात नाकाम बना दी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 12 मार्च को नॉर्थ नाजिमाबाद से बहन भाई अयान अनाबिया लापता हुए। बच्चों की वालदा को बैरून मुल्क से अगवा बराए तावान की कॉल मौसूल हुई। अगवाकारों की जानिब से 10 लाख रुपए तावान की डिमांड की गई। रेंजर्स पुलिस ने इत्तला मिलते ही जदीद तकनीकी जरा इस्तेमाल करके बच्चों का सुराग लगाया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को हैदरी में छोड़कर फरार हुए। रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को तहवील में लेकर वालिदैन के हवाले कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत सुबह 11 बजे होगी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मैरिट पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम पीर से इन अपीलों को सुनेंगे। FIA ने अपील सुनने पर एतराज़ात आयद किए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के लिए दरखास्त की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। आइन कहता है मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती, अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। अदालत ने कहा मखसूस नशस्तें खाली छोड़ दें तो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी। फारूक एच नाइक ने कहा इनकी कोई फहरिस्त थी, ना ही कोई नशस्त जो इनसे छीनी जाती। JUI के वकील कामरान मुर्तजा ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ट्रेन मिस हो गई है, उन्हें मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। वकील नून लीग ने कहा ये केस पेशावर हाई कोर्ट नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है।
अटॉर्नी जनरल ने बताया, नशिस्त हासिल करने वाली पार्टी ही पार्लिमानी पार्टी कहलाती है। पार्लियामेंट में सीट होगी तो आज़ाद मेंबरान ज्वाइन कर सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक एच नाइक ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट को पिटीशन पर फैसला करना पड़ेगा। मामला पार्लियामान को रेफर करने से मसला हल नहीं होगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 22 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो जरदारी को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाने का फैसला। जराए का कहना है आसिफा भुट्टो आसिफ जरदारी की खाली नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एंटी नार्कोटिक्स और FIA हेडक्वार्टर्स का एक रोज में तीसरा दौरा। अफसरान से गुफ्तगू में कहा, FIA को अपग्रेड करके बैनुल-अक़वामी मयार पर लाना होगा। करप्शन नासूर है, इस पर जीरो टॉलरेंस होगी। इदारे की कारकर्दगी तब साबित होगी जब बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा। FIA को बिजली चोरी की रोकथाम, जाली अद्वियात की लानत का खात्मा भी करना होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA हुकाम के आला सतह के इजलास की सदारत भी की। मोहसिन नकवी ने कहा, डॉलर और हवाला हुंडी के मौसर सद्देबाब इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। जाली दस्तावेजात पर मुल्क से रवानगी और आमद को भी रोका जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त का क्या हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में भी ढीला काम चल रहा है। वकील PTA ने कहा, हमारा इस दरखास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज है। आइंदा समाअत पर वाज़ेह जवाब जमा कराएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो भी है, जिसने भी किया है, लेकिन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुआ है, मुफस्सिल जवाब जमा कराइएगा। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। अमरीका में टिकटॉक बंद करने की तैयारी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में टिकटॉक क्रैकडाउन बिल मंजूर। बिल की हिमायत में 352 और मुखालफत में 65 वोट आए। अब पाबंदी का बिल सेनेट जाएगा। अमरीकी हुकूमत ने चीनी ऐप को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दिया है। चीनी वजारत खारजा ने रद्द अमल में कहा, टिकटॉक पर पाबंदी से अमरीका को ही नुकसान होगा। कोयटा की HXA कॉलोनी में घर में सिलेंडर धमाका। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। फैसलाबाद के इलाके भाईवाला में गैस लीकेज के बायस धमाका। घर में आग लग गई, 5 घरों की छतें गिर गईं। 8 साल की बच्ची जाँ बहक, मियाँ बीवी समेत 7 अफराद जख्मी। कराची के करीब समंदर में लापता माहीगीरों की तलाश। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 2 लापता माहीगीरों की तलाश जारी है। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 2 नौजवानों को हरदीप सिंह पर गोलियां चलाने के बाद फरार होते देखा जा सकता है। खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में गुज़श्ता साल जून में कत्ल किया गया था। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने हरदीप के कत्ल में मोदी सरकार के मुलव्वस होने का इंकशाफ किया था। जस्टिस ट्रूडो के इल्ज़ामात की तस्दीक 5 आइज़ इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी की थी। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का JS हेडक्वार्टर का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी, दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इजराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 31,272 हो गई। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी बरकरार। रफ़ह में ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे डाली।
कतरी वजारत खारिजा का कहना है, हम गजा में आर्जी नहीं, मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। गंदुम के एतबार से सदक़ा फितर 300 रुपए, जौ के हिसाब से 600 रुपए, खजूर के हिसाब से 2400 रुपए, उम्दा किशमिश के हिसाब से 4400 रुपए है। सदका फितर और फिदिये की कम अज कम मिकदार 300 रुपए है। अहले सरवत माली हैसियत के मुताबिक फितरा, फिदिया सोम और कफ़ारा अदा करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं, गंदुम का आटा 2 किलो फितरा और 1 रोजे का फिदिया 300 रुपए होगा। रोजा तोड़ने का कफ़ारा 60 मसाकीन को 2 वक्त खाना खिलाना है। ये फितरा, फिदिया और कफ़ारा की कम अज कम मिकदार है। PSL ट्रॉफी की जंग 4 टीमों में सिमट आई। मेगा इवेंट के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी कल मद्दे मुकाबिल होगी। फातेह टीम सीधा फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जुम्मे को पहले एलिमिनेटर में टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। रमजानुल मुबारक, गली, क्रिकेट और बच्चों की तरह रोना धोना। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने PSL में वक्फे को ऐसे गुजारा। टेप बॉल क्रिकेट में आउट के लिए झगड़ा और रन्स के लिए तकरार। लाहौर कलंदर्स के जख्मी हारिस रऊफ मैच में अंपायर बने। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकार टीपू शरीफ आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान, खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान। कीवी टीम 14 अप्रैल को T20 सीरीज खेलने आएगी। पिंडी स्टेडियम 3 मैचों की मेजबानी करेगा। 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान की डेफ टीम दुनिया क्रिकेट की चैंपियन बन गई। डेफ ICC T20 वर्ल्ड कप का टाइटल शाहीनों के नाम। फाइनल में श्रीलंका को 88 रन से शिकस्त। शारजा में कौमी टीम ने पहले खेलकर 152 रन का हदफ दिया। ताकुब में श्रीलंकन टीम सिर्फ 63 रन पर ढेर हो गई। फतह पर खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया, डांस भी किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कौमी टीम को मुबारकबाद दी। आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान अफगान बैटर्स की ग्राउंड में ही इफ्तार। मोहम्मद नबी और हशमतुल्लाह बैटिंग कर रहे थे तो इफ्तार का वक्त हो गया। दोनों खिलाड़ियों ने क्रीज पर ही रोजा खोला। बाकी खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में इफ्तार किया। बालाई इलाकों में बर्फबारी के हसीन मनासिर। कालाम में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया। मालम जब्बा में भी बर्फबारी का मौसम, हर तरफ सफेदी छा गई। मानसहरा में भी बर्फबारी के स्पेल में ठंड बढ़ा दी। वादी कागान में बर्फबारी ने दर्जा हरारत -2 तक गिरा दिया। चित्राल में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहाना। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बरसात के बाद सर्दी बढ़ गई।